Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये है चैप्टर का पार्ट 2। इस वीडियो में हम चैप्टर के दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 स्टेम एंड नंबर 2 इज लीफ। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट को जाना था, जैसे हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर और क्रीपर। इस वीडियो में हम स्टेम और लीफ के डिफरेंट पार्ट को जानेंगे और साथ में इनके मेन फंक्शंस को भी समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures part borne by the stems. यानी आपके आसपास जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व करिए, अच्छे से देखिए और प्लांट से ग्रो होने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट को नोट डाउन करिए। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स और इस ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन से मैच करिए या कंपेयर करिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया या देखा? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमने ये ऑब्जर्व किया या फाइंड किया कि स्टेम से लीफ, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं। यानी स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जिससे प्लांट के सारे पार्ट्स निकलते हैं, जैसे लीफ, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर प्लांट की बात नहीं की जा रही है बल्कि प्लांट के पार्ट स्टेम की बात की जा रही है, जिसे इस फिगर में शो किया गया है। इस फिगर में यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट स्टेम है और ये स्टेम की ब्रांचेस हैं। चलिए स्टेम को इस फिगर के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस स्टेम को आपने पहले भी देखा है। यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट स्टेम है जिसमें से ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, लीफ ग्रो हो रही है, बड्स ग्रो हो रही है, फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं और फ्लावर भी ग्रो हो रहे हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जिसे लीफ ग्रो होती हैं, बड्स ग्रो होती हैं, फ्रूट्स ग्रो होती हैं या फिर फ्लावर्स ग्रो होते हैं। एक्टिविटी 2, इस एक्टिविटी में हम ये जानेंगे कि प्लांट्स किस तरह से मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करता है जो कि पूरे प्लांट्स में सप्लाई होता है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, red or blue ink and a soft stem, pure water to fill 1/3 of the glass and a few drops of red blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown figure 7.6। इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से चलिए वीडियो के द्वारा समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2 के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है नंबर 1 ग्लास, इसकी जगह आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं, वाटर, रेड कलर और एक हर्ब प्लांट। इस एक्टिविटी को मैंने 2 कलर्स के द्वारा शो किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ की बॉटल्स ली हैं। सबसे पहले इन बॉटल्स में 1/3 वाटर को फिल करिए। मैंने यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक कलर लिया है, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। अब आपको कलर ऐड करना है। मैंने फर्स्ट बॉटल में ऑरेंज कलर ऐड किया है और सेकेंड बॉटल में ब्लैक कलर। मैंने 2 कलर्स यूज़ किया है, इसलिए प्लांट की 2 ब्रांचेस को भी लिया है। इसमें से फर्स्ट ब्रांच को ऑरेंज कलर की बॉटल में पुट करेंगे। अब ब्रांच को बॉटल के अंदर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ब्रांच का नीचे का कटा हुआ पॉइंट कलरफुल वाटर में डूबा हुआ हो। इसी तरह से दूसरी ब्रांच को सेकेंड बॉटल यानी ब्लैक कलर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रांचेस के कटे हुए पॉइंट कलर के अंदर डूबे हुए हैं। अब इन बॉटल्स को ऐसे स्पेस पर रखेंगे जहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और नेक्स्ट डे इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट डे हो चुका है, अब इन ब्रांचेस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले ब्लैक कलर में डिप ब्रांच को देख लेते हैं। ये ब्रांच आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही होगी, यानी इस ब्रांच ने ब्लैक कलर को कंडक्ट कर लिया है। अब ऑरेंज कलर में डिप ब्रांच को देखेंगे।
इस ब्रांच को ऑब्जर्व करिए, इस ब्रांच ने भी अच्छी तरह से ऑरेंज कलर को कंडक्ट कर लिया है। चलिए अब लीफ को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में वो ब्रांच है जिसे हमने ऑरेंज कलर में डिप किया था, सेकेंड वीडियो में फ्रेश ब्रांच है। फर्स्ट वीडियो में लीफ का कलर ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है, जबकि सेकेंड वीडियो में लीफ का कलर ग्रीन है। यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो लीफ के कॉर्नर ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं और साथ ही लीफ के अंदर ऑरेंज कलर के पैचेस भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये कलर स्टेम में मूव अप हो रहे हैं, ठीक इसी तरह से वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स भी स्टेम में मूव अप होते हैं। यानी स्टेम का मेन फंक्शंस मिनरल्स और वाटर को पूरे प्लांट में सप्लाई करना है। अभी वीडियो में हमने देखा कि अगर ब्रांच को लॉन्ग पीरियड के लिए कलर में डिप करके रख दिया जाए तो उसकी वेन्स और कॉर्नर भी कलरफुल दिखने लगते हैं। इस तरह से हमने देखा कि स्टेम का मेन फंक्शंस मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करना है और डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करना है। अगर एक्टिविटी 2 के बाद स्टेम्स को इस तरह से कट किया जाए तो उसके अंदर कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें जाइलम कहते हैं। इनका मेन फंक्शन है distributes water and dissolved minerals upward through the plants from the roots to the leaf। यानी इनका मेन फंक्शन होता है वाटर और वाटर में डिज़ोल्व मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करके लीफ तक डिस्ट्रीब्यूट करना। 7.3 लीफ। अब हम लीफ के बारे में जानेंगे। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स को ऑब्जर्व करिए और उसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करिए और साथ में ये भी बताइए कि क्या सभी लीव्स का कलर और साइज़ एक जैसा है। लीफ इज़ द फ्लैट लैटरल आउट ग्रोथ इन प्लांट्स, दे कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर्स। यानी लीफ प्लांट का एक फ्लैट और लिटरल पार्ट्स होता है जो कि डिफरेंट शेप, साइज़ और कलर का होता है। लीफ के स्ट्रक्चर, साइज़ और कलर को इस पिक्चर के द्वारा आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कलर की लीव्स हैं। जैसे किसी लीव्स का कलर येलो है, किसी का ऑरेंज है, किसी का लाइट ग्रीन है, किसी का डार्क ग्रीन है और किसी लीफ का कलर ऑरेंज है। और अगर इनकी साइज़ और शेप की बात की जाए तो कुछ लीफ साइज़ में बहुत छोटी हैं जैसे फिगर में शो हो रहा है और कुछ लीव्स की साइज़ बड़ी हैं। इसी तरह से लीफ का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। लीफ प्लांट का एक ऐसा मेन पार्ट है जो कि प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करता है। यानी लीफ के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की मेथड्स को परफॉर्म किया जाता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है या कलर होता है जिसके कारण कोई प्लांट या लीफ आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नंबर 1, नोड्स। ये पार्ट स्टेम और लीफ के जॉइंट वाला पार्ट होता है जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है। स्टेम और लीफ के बीच वाले पार्ट्स को पिट्यूल्स बोलते हैं। लीफ के सेंटर वाली थिक वेन्स को मिड रिब कहते हैं। मिड रिब से निकलता हुआ ये लाइन जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है उसे वेन्स कहते हैं। इसी तरह से कॉर्नर वाला कटिंग वाला जो एरिया है उसे ब्लेड कहते हैं। लीफ के पॉइंट को टिप कहते हैं और पूरे ग्रीन पार्ट को लीफ का लैमिना बोलते हैं। एक्टिविटी 3, इस एक्टिविटी को आपको खुद से करके देखना है। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन फिगर 7.9। फिगर 7.9 की तरह एक लीफ लीजिए और एक वाइट पेपर लीजिए। वाइट पेपर को लीफ के ऊपर रख करके पेंसिल की टिप को इसके ऊपर रब करिए और इसके बाद देखिए कि जिस तरह से लीफ में स्ट्रक्चर है उस तरह का क्या कोई स्ट्रक्चर आपको पेपर पे दिखाई दे रहा है। क्या आपको लाइन जैसा इम्प्रेशन पेपर पे दिखाई दे रहा है। दीज लाइन्स ऑन द लीफ और कॉल्ड द वेन्स। इस तरह की जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं उन्हें लीफ की वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। क्या आपको बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन्स दिखाई दे रही है। दिस इज़ कॉल्ड द मिड रिब। इसमें बीच में जो थोड़ी सी थिक लाइन दिखाई देगी वो लीफ की मिड रिब कहलाती है। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ
इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। इस तरह की जो डिज़ाइंस वेन की लीफ पर बनी हुई होती है उसे लीफ वेनेशन कहते हैं। यानी लीफ वेनेशन इज़ द डिज़ाइन आर पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। लीफ की जो ये ब्लेड होती है इस पर वेन्स का जो पैटर्न या फिर डिज़ाइंस होती है उसे लीफ का वेनेशन बोलते हैं। इफ़ द डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। फिगर 7.10a. In the leaf of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. Figure 7.10b. अगर लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह का है तो इसमें वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा, और अगर लीफ इस तरह की है, ग्रास लाइक है, तो इसका वेनेशन हमेशा पैरेलल होगा। चलिए रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन को इन लीफ के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नंबर 1, लीफ में देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर यानी वेन्स की डिज़ाइन इस तरह से नेट की तरह है तो इस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। इसी तरह से सेकेंड लीफ को देखिए, अगर वेन्स एक दूसरे से इस तरह से पैरेलल फॉर्म में हैं, यानी वेन्स की डिज़ाइन या स्ट्रक्चर एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल हो, तो इस वेन्स के स्ट्रक्चर को पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। वेनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए इस एक्टिविटी को आप घर में करके देखिए। के लिए एक लीफ लीजिए और उसे बल्ब की तरफ करके अच्छे से उसकी वेन्स की तरफ करके अच्छे से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर आपको वेन्स का नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यानी इस लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन है। इस एक्टिविटी को आप सनलाइट में भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वेन्स का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिखाई देगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।